This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित है जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे इस समय के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बेश उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में ट्रिटाइज सेमेस्टर 3 है बीएचबी, उसमें चैप्टर 11 हम लोग का है और हम लोग 14 पर विचार करेंगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो ओवर टू शरद, पुनः स्वागत शरद जी के पास। गुड इवनिंग सभी को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट लाइक उसमें बताया हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो like protective coverings are present on outer and inner surface of every part and organ of the body in variable thickness। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हमारी बॉडी में जो भी ये है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो एक जैसी नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरी करती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी इसका पार्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो करता है। ठीक है, आपकी जो आर्टरीज एंड वेन्स की जो इंडोथीलियल जो लाइनिंग है वो, आपकी लंग्स की जो प्लूरल कवरिंग्स है वो, पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमेन, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट एंड फाइब्रस कैप्सुलर कवरिंग ऑन इंडिविजुअल इंटरनल ऑर्गन। तो ये बेसिकली ये जो सभी जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट हैं। तो सर वो इमेज दिखा दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारे ऑर्गन्स के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो सबसे मेन है वो आपका स्किन है। तो हम स्किन के उसमें रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो भी है तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा है जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। जैसे अभी हमने पढ़ा इंडोथीलियल लाइनिंग हो गया, आपका प्लूरल कवरिंग हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, पेरिटोनियम हो गया। ठीक है, और या फाइब्रस कैप्सुलर कवरिंग हो गया या म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे जो मेन है, वन ऑफ द मेन दैट इज स्किन। ठीक है, जो जैसे हम जानते हैं स्किन क्या है, हमारे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहरी जो है, विच प्रोटेक्ट आर डीपर टिश्यूज एंड गिव शेप्स टू आर ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसके दो लेयर्स हैं। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, नीचे इमेज। हाँ सर इसको, हाँ ये सर इसमें जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में है, बुक में थोड़ा वैसे दिखता नहीं है, ये थोड़ा डिटेल में है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो स्किन है हमारी उसकी दो लेयर हैं। ठीक है, एक है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, अभी जो एपिडर्मिस है वो डेवलप होता है जैसे लिखा हुआ है एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म के ड्यूरिंग वो होता है, एंड जो उसका इनर लेयर है डर्मिस वो डेवलप होता है आपका एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे अब सर वो पहला वाला इमेज दिखा दीजिए, जो जो एम्ब्रॉय बनता है उसका पूरा जो स्टेज है उसका है। तो जैसे आप देख सकते हैं एक्टोडर्म है, तब क्या कौन कौन सा चीजें डेवलप होती है, एक तो आपका नर्वस सिस्टम और स्किन, जैसे अभी हमने पढ़ा एक्टोडर्म के टाइम। ठीक है, क्या डेवलप होता है हमारा एपिडर्मिस। उसके बाद है मीजोडर्म। मीजोडर्म में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, उसके आपको मसल्स, स्केलेटन, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके सबसे जो है एंडोथर्म, जिसमें आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर डेवलप होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानना है कि एपिडर्मिस डेवलप होता है आपका एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म जो है दैट उसमें फेज में डेवलप होता है, और जो उसका इनर लेयर डर्मिस वो डेवलप होता है आपका एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म में। तो ये एक हो गया इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी चीज़ें। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कैसे हैं। जैसे इसमें देखा होता है द थिकनेस ऑफ स्किन वेरीज फ्रॉम 0.1 mm to 4 mm। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरिएबल है। ठीक है, एक जैसी नहीं है, उसकी थिकनेस वेरी करती है। लाइक जैसे यहाँ पे जो स्किन है उसकी थिकनेस यहाँ वेरी कर रही है 0.1 mm to 4 mm के। ठीक है, तो जो हमारी लिप्स में जो स्किन है सबसे थिनेस्ट वही है। ठीक है, और जो सबसे थोड़ा थिकेस्ट होता है वो आपके पाम एंड सोल में होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने बता रखा है, सर वो दिखा दीजिए वर्टिकल सेक्शन। तो इसमें दिखा रखा है एपिडर्मिस एंड डर्मिस, देन उसको हमने फर्दर जोन में डिवाइड किया हुआ है। आपका जर्मिनेटिव जोन है। ठीक है, ये है आपका उसका, इट इज इन द टू लेयर जस्ट अबाउट द डर्मिस। तो एपिडर्मिस में जितनी लेयर है उसमें उनको दो जोन में बांट दिया। सबसे है स्ट्रैटम बैसिले। बैसिले जो सबसे बेसिक वाला है उस पर। ठीक है, ये सबसे मेन है,
यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से आपका जो स्किन है ऊपर की तरफ होता है ग्रो, और नीचे की तरफ जो होता है, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से। तो बैसिले क्या है, ये फाउंडेशन है, यहाँ से आपका ऊपर की तरफ ग्रो करता है स्किन नहीं टुवर्ड्स मैं आउटर। कौन से, नहीं बता दो कौन से फोटो वाली, नीचे वाली फोटो दिखा रहे हो, बता रहे हो ऊपर वाले से? सर, इसमें ऊपर भी तो है ना? हाँ ऊपर है सर, ऊपर वाले में है, बट उसमें बैसिले दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, इसमें इसमें स्क्रोटम लूसिडम, बैसिले, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ग्रेजुलम, स्टेटम जर्मिनेशन। एटम ग्राइनुलम स्पाइनल, हाँ ये ना जर्मिनेटिव, वही है आपका, ठीक है ना, स्ट्रैटम बैसिले। ठीक है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है बेसिकली, यहाँ से नहीं, जर्मिनेटिव उसके, हाँ वही है जर्मिनेटिव वाला ही है सर। तो स्ट्रैटम बैसिले वो है जो सबसे, जो आपकी जो एपिडर्मिस है, जो सबसे उसकी नीचे वाली लेयर, ठीक है, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्यों शुरू होता है सब कुछ, कि इसमें ना इसमें क्या होता है, आपके जो स्टेम सेल्स वो यहाँ होते हैं, इस वाले जो लेयर है इसमें आपके एक्टिव स्टेम सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो स्किन है, हम जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी स्किन शेड होती रहती है, नई स्किन आती रहती है, जो पुरानी वाली शेड हो जाती है, तो वो इसी की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके एक्टिव स्टेम सेल्स होते हैं, जो एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, केराटिनोसाइट्स, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द स्किन, जो हेल्प करते हैं स्किन रीजनरेशन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है आपका स्ट्रैटम बैसिले, ये आपका बेस है, यहाँ से स्किन ऊपर की तरफ बनती है, नीचे की तरफ जो बनती है, ठीक है। और इसमें होता है आपके मेलानोसाइट्स एंड मर्कल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली जो ये जो लेयर है स्ट्रैटम बैसिले, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्किन सेल। स्किन सेल जो होती है वो यहीं से पैदा होती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती रहती है स्किन, ऊपर 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 टूवर्ड्स द आउटर लेयर, ठीक है। तो स्ट्रैटम बैसिले इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो पहला यहाँ पे एक एक्टिव स्टेम सेल है, जो क्या बनाता है, आपका केराटिनोसाइट्स बनाता है, ठीक है, जो स्किन रीजनरेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, इसी में क्या पाया जाता है, आपका मेलानोसाइट्स एंड मर्कल सेल्स, ठीक है। तो मर्कल सेल्स क्या, आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली दे आर द मैकेनो रिसेप्टर सेल्स। जैसे आप कभी छूते हो किसी को, हल्का सा सेंसेशन, जब आप किसी को छूते हो तो आपको महसूस होता है, तो वो महसूस होता है क्योंकि स्किन में ये आपके मर्कल सेल वो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है, ठीक है। बेसिकली ये करते हैं, जो आपका जो फिजिकल प्रेशर है ना, जो आप दबाव देते हो, उसको न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको फील होता है कि आपको किसी ने टच किया है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके मर्कल सेल, ठीक है। मेलानोसाइट आपको जानते हो, वहाँ से जो मेलानिन जो है वो बनता है, ठीक है। और केराटिनसाइट, उससे केराटिन बनता है, वो आप आगे देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद आता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ठीक है, जो उसके ऊपर वाली लेयर है। अब यहाँ से क्या होता है, स्किन बनी, स्किन जो यहाँ से बनी, जो स्किन जर्मिनेटिव जर्मिनेटिव बम है, वहाँ से जो आपका बैसिल है, वहाँ से बन के अब ऊपर की तरफ जाएगी स्किन, ठीक है। अब जो पुरानी वाली हो जाएगी वो सबसे ऊपर जाती रहेगी, और नई बनती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, समझ रहे हैं? या नीचे बनेगी, अब वो ऊपर ऊपर जाती रहेगी, लेयर बाय लेयर ऊपर जाएगी, तो वो फिर वो पुरानी जब हो जाएगी, शेड हो जाएगी, अब नई नीचे से बनती है, बन रही है, ऐसे बन बन के ऊपर जाती है, ठीक है। तो अगला है आपका स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ठीक है। इसमें इट कंपोज ऑफ मेनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर होते हैं, 8 से 9 लेयर्स, ठीक है। बनी किसकी, पॉलीहेड्रल सेल से बनी है, ठीक है। क्या इंटरकनेक्टेड बाय फाइन प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये थोड़ा डिटेल में है, इसमें इतना है नहीं दे रखा, आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपको जानना है ये है कि ये क्या जो होता है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लेयर की, ये क्या प्रोवाइड करती है, जो आपका एपिडर्मिस है ना, उसको एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स उसका जो एपिडर्मिस का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आपके इस पे, स्ट्रैटम स्पाइनोसम में, ठीक है। इसमें क्या, ये क्या जो सभी सेल्स को ना अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन बना के रखती है, उसको जोड़ के रखती है उनको, ठीक है। तो वो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सेल पाया जाता है लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस क्या है, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस ऑफ स्किन। आपकी इम्यूनिटी जो स्किन में जो वो है, जो जर्म्स को आने से रोकती है, उसका जो पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो होते हैं लैंगरहैंस सेल्स। वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्ट्रैटम स्पाइनोसम में पाए जाते हैं, ठीक है। जो उसकी ऊपर वाली लेयर, जो सेकंड लेयर है एपिडर्मिस की, नीचे से ऊपर सेकंड जो लेयर है। तो दो चीजें याद होंगी, एक तो आपको मर्कल सेल, वो कहाँ पाया जाता है, आपका स्ट्रैटम बैसिले में। और जो आपका लैंगरहैंस सेल्स हैं वो पाए जाते हैं आपके स्ट्रैटम, आपके स्पाइनोसम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके उसमें, ठीक है। अब जो इसमें लिखा हो, दिस द जोन वेयर पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड बाय मेलानोसाइट सेल, ठीक है। तो हमने जैसे बोला कि कैसे होता है, नीचे से बनता है सेल और ऊपर की तरफ जाता रहता है, ऊपर की तरफ मेच्योर होता रहता है, ठीक है। फिर जब आउटर सबसे उसमें पहुंच जाता है, फिर वो वहां से फिर क्या होता है, वो शेड ऑफ हो जाता है, नया स्किन आप फिर नीचे से बनता रहता है ऐसे। तो एक लाइक आप मान सकते हैं, एक वो है, क्या बोलते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, नीचे से बनता जा रहा है, ऊपर की तरफ आता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो उसका वो शेड होता है ना, जब आपका स्किन शेड होता है, तो उसका यही प्रोसेस है। अब इसमें यहाँ दे रखा है कि मेलानिन होता है। अब जब वो आपको क्या बोलते हैं, आपको जॉन्डिस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पिगमेंट बिलिरुबिन इस सेल्स में, जहाँ पे मेलानिन होता है, उसको हटा के क्या वहाँ पाया जाता है, आपका
ये आपका पिगमेंट बिलिरुबिन, तो इसलिए आपकी जो वो है स्किन वो येलोइश लगती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड एल्बिनिज्म, वो तो एक वो डिजीज है, डिजीज एक वो स्किन की एक वो है कंडीशन है, ठीक है। आपको अभी ये समझ में आया ये वाला जो स्ट्रैटम बैसिले या स्ट्रैटम स्पाइनोसम, कोई डाउट है किसी को? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे जो दो सेल्स पाए जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो है मर्कल सेल, एक है आपका लैंगरहैंस, ठीक है। तो लैंगरहैंस जो है वो सबसे पहला है जो इम्यूनिटी, स्किन लेवल पे जो इम्यूनिटी उसका जो ये सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है लैंगरहैंस, ठीक है। ये पाए जाते हैं आपके स्ट्रैटम स्पाइनोसम में। एंड देन है आपका हॉर्नी जोन, ठीक है। अब ये है जो उसके तीन लेयर ऊपर के जो तीन लेयर है एपिडर्मिस के, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये तीनों कौन से पार्ट आपके आते हैं? ये हॉर्नी जोन में आते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम है, ठीक है। इसमें जैसे इसमें बताया, दिस लेयर हैज 2 to 3 लाइंस ऑफ डायमंड शेप सेल्स एंड द साइटोप्लाज्म केरोटोहाइलिन ग्रैनुअल्स हैं। तो बेसिकली जो केरोटोहाइलिन ग्रैनुअल्स है ना, ये उसके अब इतना डिटेल में जाना है तो बेसिकली वो उसके साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स हैं, ठीक है। बेसिक जो साइटोप्लाज्म है उसके उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो अब जैसे हमने पढ़ा था कि केरोटोनसाइट्स कहाँ बनते हैं, हमने पढ़ा था जो सबसे नीचे वाली लेयर में, अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं सेल्स बन बन के, ठीक है। तो यहाँ भी पाए जाते हैं कंटेन दिस, ये कंटेन क्या है, इस जोन में क्या मिलते हैं आपके केरोटोनसाइट्स जो बने थे आपके स्ट्रैटम बैसिले में, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो है आपका स्ट्रैटम लूसिडम, ठीक है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ा, इसे इट इज होमोजीनियस क्लोजली पैक्ड सेल्स लेयर विद ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या न्यूक्लियाई खत्म होता रहेगा सेल्स का, ठीक है। जब सबसे वाले में वो है ही नहीं, ठीक है, आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले में क्या है, जो थोड़े बचेंगे न्यूक्लियस के, जो सेल के जो न्यूक्लियाई है वो थोड़े उसके ट्रेसेस मिलेंगे। द ग्रैनुअल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्ट्रैटम हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एक्रोमेटिक सब्सटेंस कॉल्ड एलिडिन, ठीक है। अब ये जो एलिडिन क्या है, ये जो केराटिन था ना, जो केराटिन बना था नीचे, अब उसका ये मैच्योर वर्जन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब्सटेंस जिसकी वजह से आपके हाथ में जैसे हथेली में आप पानी रखते हैं तो ये नहीं कि पानी अंदर चले जाता है स्किन के, तो उसको जो ये जो कवरिंग है आपका पानी क्यों नहीं जाता, वो उसका जो बैरियर वो है इस सब्सटेंस की वजह से, एलिडिन की वजह से है, ठीक है। ये है वाटर रिपेलेंट बैरियर एलिडिन, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द मैच्योर वर्जन ऑफ कैरेटिन का, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिडिन। इसकी वजह से आपका क्या है, जब आप हथेली में पानी लेते हैं, पानी जाता है तो पानी अंदर जाता नहीं स्किन के अंदर, जो आप नहाते नहाते हैं, तो ये जो वाटर रिपेलेंट बैरियर जो क्रिएट करता है वो है आपका सब्सटेंस एलिडिन, और ये कहाँ पाया जाता है आपका स्ट्रैटम लूसिडम में, ठीक है। यही सब आ सकते हैं क्वेश्चन। देन है आपका, और है देन है आप देन जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अब सबसे ऊपर वाली लेयर में आते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। कॉर्नियम कॉर्नियम में आते हैं, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है दिक्कत, क्या है, अब क्या है धीरे धीरे अब सेल मेच्योर हो चुके हैं, सबसे मेच्योर, सब नीचे बन रहे थे, बनते बनते ऊपर आ रहे हैं लेयर पे। यहाँ पे सेल क्या है, हम आपको अब आइडेंटिफाई नहीं कर, मेच्योर हो चुके हैं, अब यहाँ पे सेल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके न्यूक्लियस को। द साइटोप्लाज्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू केराटिन कॉर्निफिकेशन। तो केराटिन कॉर्निफिकेशन क्या है, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग स्किन सेल्स, जो केराटोनोसाइट्स हैं, बेसिकली जो स्किन सेल क्या है, जो कहाँ बने थे आपके स्ट्रैटम बैसिले में, जिनको हम बोलते हैं केराटोनोसाइट्स, वो क्या है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। दे आर मिच्योर हो चुके हैं, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं इनटू डेड एंड प्रोटेक्टिव सेल्स में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बोला, आप ना ही सेल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना ही उसके न्यूक्लियस को, तो अब ये जो सेल थे उनको पूरे कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, दे बिकम डिफरेंट, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है केराटिन कॉर्निफिकेशन, बेसिकली इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग स्किन सेल्स दैट आर केराटिनोसाइट्स are transformed into dead protective cells that form outermost layer of the skin, like ये कहाँ पर किस इसमें होता है, ये जो प्रोसेस है किस इसमें होता है आपका स्किन में, हेयर में एंड नेल में, ठीक है। दिस केराटिन कॉर्निफिकेशन, ठीक है। अब दिस लेयर इज रेडी टू बी शेड ऑफ, क्योंकि अब ये डेड हो चुके हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा ना डेड सेल है, लिविंग स्किन सेल थे वो अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, डेड प्रोटेक्टिव सेल्स में, ठीक है। तो सिंस दे आर डेड, तो लास्ट में क्या होता है, शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे से नई लेयर बन रही है, सबसे नीचे से नई लेयर बन रही है, फिर ऊपर जाएगी, पूरे बनते 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 मैच्योर होके लास्ट में दे बिकम डेड, देन उसको शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये आया समझ में आपको? कोई डाउट है मतलब, किसी को कुछ पूछना है? तो आपको कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है क्लियर कि है, हर, हाँ पूछिए बोलिए। क्लियर है। ओके ओके,
तो बस आपको चीजें याद रखनी कि कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। लाइक फॉर स्ट्रैटम लूसिडम में पाया जाता है आपका एलिडिन। एलिडिन क्या करता है, वाटर रिपेलेंट बैरियर है, ठीक है। स्ट्रैटम कॉर्नियम में आपका कौन सा प्रोसेस होता है, केराटिन कॉर्निफिकेशन। क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो लिविंग सेल थे वो दे आर नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू डेड सेल्स, ठीक है, डेड प्रोटेक्टिव सेल्स, ठीक है, दैट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। देन है आपका स्ट्रैटम ग्रैनुलरिज्म, वहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है आपका दो जो मेन जो इंपॉर्टेंट लेयर है आपका स्ट्रैटम बैसिले एंड स्ट्रैटम स्पाइनोजम। बैसिले में आपके पाए जाते हैं मर्कल सेल, जो आपको लाइक को टच से फील होता है, ठीक है, वो उसके थ्रू होता है मर्कल सेल के। एंड दूसरी चीज होती है कि जो केराटिनोसाइट्स जो स्किन सेल है वहाँ पे बनते कहाँ पे हैं, स्ट्रैटम बैसिले में। दूसरा है आपका स्ट्रैटम स्पाइनोजम, वहाँ पे क्या बनता है आपका, जो मेन चीज है वहाँ पे इम्यूनिटी, जो फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यूनिटी है, लैंगर हैंड सेल्स, वो कहाँ पाए जाते हैं आपके स्ट्रैटम आपके स्पाइनोजम में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकते हैं। अब आते हैं डर्मिस में, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं हम अभी पढ़ रहे थे एपिडर्मिस, अब आते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, डर्मिस। अब ये जो पार्ट है ये स्किन का सबसे टफ फ्लेक्सिबल हाईली इलास्टिक पार्ट है, ठीक है। अब ये जो दिस लेयर इज थिकेस्ट इन पाम एंड सोल, सोल एंड पाम में सबसे थिकेस्ट होता है ये जो डर्मिस आपका। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज मोर ऑन पोस्टीरियर एंड लैटरल साइड देन एंटीरियर एंड मीडियल साइड, ठीक है। द डर्मिस ऑफ आईलिड्स स्क्रोटम पेनिस एंड वल्वा इज थिन एंड डेलिकेट, ठीक है। तो सबसे थिकेस्ट कहाँ पे होता है आपके पाम एंड सोल में, और सबसे थिनेस्ट होता है आपका आईलिड्स में, स्क्रोटम में, पेनिस एंड वल्वा में, ठीक है। दिस पार्ट हैज इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा इस लेयर में, आपको जो है तो है ही बेसिकली इलास्टिक फाइबर्स हैं, यहाँ मिलेंगे आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इट्स स्पेस इज फुल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑब्वियसली। दीज कनेक्टिव टिश्यूज आर अरेंज इन टू लेयर्स। अब ठीक है, अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे पहला पहला जो लेयर है वो है रेटिकुलर और डीपर लेयर, इनर मोड्स, ठीक है, जो सबसे नीचे नीचे वाला लेयर है। आप देख सकते हैं, अब जैसे अभी हमने पढ़ा क्या क्या आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, नर्व्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स इस इमेज में होगा, आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। नर्व्स हैं, एपिडर्मिस देख लिया। अब ये जो पूरा जो रीजन है ना, ये पूरा डर्मिस के बारे में, जो नीचे इस वाले में नीचे वाले में पूरा डर्मिस है। एपिडर्मिस बहुत छोटा सा दिखा रखा है जिसको हमने अभी बहुत उसमें डिटेल में पढ़ा। उसका जो नीचे वाला लेयर है, यहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है एपोक्राइन्स, स्वेट ग्लैंड्स दिख रही हैं आपको, नर्व्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ठीक है, मसल का पार्ट है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, हेयर फॉलिकल दिख रहा है आपको, हेयर मसल्स, ठीक है, ये सब आपका डर्मिस में है, ठीक है। तो रेटिकुलर लेयर है हैज एडिपोज टिश्यू, एडिपोज यानी फैट टिश्यू, एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो वो वाला, अब इसको फर्दर हमने दो लेयर में बांट दिया है, उसको थोड़ा इजी पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा, तो उसको दो लेयर में बांट दिया। तो पहला जो लेयर है वो आपका रेटिकुलर लेयर है, जिसमें आपका एडिपोज टिश्यू एंड स्वेट ग्लैंड्स है। अब उसके नीचे वाले लेयर में क्या मिल रहा है आपको, सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू, ठीक है, विच मे आल्सो हैव फैट, मे मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है, मे बी ना हो। जो रेटिकुलर लेयर इज सेपरेटेड बाय सबक्यूटेनियस टिश्यू देन स्किन बिकम फ्रीली मोबाइल। अब ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में से एक सेपरेशन है तो वहां पे क्या स्किन क्या होगी, मोबाइल होगी, ठीक है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं आपके हथेली में जो क्रीजेज हैं, जो आपके पामेस्ट्री जो करते हैं लोग, आपके जो रेखाएं जो है, तो वो उसका एग्जाम्पल है। द परमानेंट क्रीजेज नोन एज फ्लेक्सर लाइज इन पाम ऑन द फ्लेक्सर सर्फेस ऑफ डिजिट्स फिंगर प्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ स्किन अलोंग द जॉइंट्स। तो ये इसका वो एग्जांपल उसकी वजह से हुई है बेसिकली, ठीक है, जो परमानेंट क्रीज, और ये चेंज होती रहती है, जैसे हम देखा हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती है, तो उसका वही है इसका क्या लिखा हुआ है, इफ रेटिकुलर लेयर सेपरेटेड बाय सबक्यूटेनियस टिश्यू देन स्किन बिकम्स फ्रीली मोबाइल। तो उसका वो रीजन है, इसकी वजह से होता है, ठीक है, जो आपके हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती हैं, तो उसका वो ये है। देन है आपका पेपिलियर लेयर हैव नंबर ऑफ सेंसिटिव एंड वैस्कुलर पेपिले व्हिच फिट इन द पिट्स प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, आप देख सकते हैं इस इमेज में है। They are commonly present in palms, soles, and finger digit में. The arteries which supply blood to skin forms a network in subcutaneous tissue. जो सब ये आप देख सकते हैं, देखो अब जैसे देख सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वहां आप देख सकते हैं, देखिए पूरा है नर्व्स का, ब्लड वेसल का, ठीक है। The arteries which supply blood to skin forms a network in subcutaneous tissue and one of the branches of these network goes to sweat gland, ठीक है। उसमें से एक ब्रांच जाती कहाँ जाती है आपकी, स्वेट ग्लैंड में। सब देख सकते हैं इसमें, देखिए जो मेन है उसमें से एक जा रही है लेयर, ऊपर तक जा रही है, एपिडर्मिस के नीचे तक देख सकते हैं, पूरे नर्व एंडिंग है, और आपका ये आपके आर्टरीज हैं, ये जा रही है। तो ब्लड वो सप्लाई करनी पड़ेगी ना, मतलब रूट तक, हेयर रूट तक, ठीक है। तभी तो हेयर आपके सही से ग्रो करते हो, आप खाते पीते हो, जो उसका न्यूट्रिशन है वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, वो इसी के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ध्यान से, ये छोटी सी जो ये जा रही है, नेटवर्क जा रहे हैं, आर्टरीज जा रही हैं, आप देख सकते हैं। लिम्फ का भी है शायद, आई थिंक सर ये जो ग्रीन वाला लिम्फ का ही है ना सर, जो ग्रीन वाला, जो ग्रीन ग्रीन है, आई थिंक लिम्फ का ही होगा हाँ सर, ठीक है ना। तो ये पूरा वो है,
एंड वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस नेटवर्क गोज टू स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल। तो हम समझ सकते हैं क्यों जा रहा है, ठीक है। ठीक है, वैसे एक और चीज आप बता सकते हो, जो सबको सबक्यूटेनियस टिश्यू है ना, इसको आप ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस, ठीक है, कभी आ जाता है। तो हाइपोडर्मिस किसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू को। देन है द नेल्स, हेयर्स, स्वेट एंड सेबैक्यूअस ग्लैंड्स आर नोन एज अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या इसमें से। द नेल्स, हेयर्स, स्वेट एंड सेबैक्यूअस, सेबैक्यूअस है, सेबासियस है, सेबैक्यूअस है ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर द अपेंडेजेस ऑफ स्किन। तो ये जो सेबैसियस ग्लैंड जो है ना, वो एक सेबेशियस सेबैसियस है ग्लैंड ना, है। सेबैसियस, हाँ। तो एक ये ना एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं सेबम, सेबम, जो बेसिकली थोड़ा ऑयली टाइप का थोड़ा। तो अब हम्म, नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द लिविंग स्किन हैज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक अब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनकी, एक तो क्या है, स्किन इज फ्लेक्सिबल, जो प्लायबल है, प्लायबल यानी फ्लेक्सिबल, इलास्टिक है एंड पार्शली वाटर प्रूफ है, फुली नहीं है, पार्शली है, फुली तो हो नहीं सकता। इट कंडक्ट्स हीट बैडली, हम जानते हैं स्किन इज अ वेरी बैड कंडक्टर। एंड व्हेन बिकम्स ड्राई इट शोज अ हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जब ड्राई होता है, कि जब आप गीले होते हो आपको इजीली आपको करंट शॉक लग जाता है, ठीक है ना। जब आप गीले होते हो आपने देखा होगा जब शॉक आपको इजीली लग जाता है। द सनलाइट पेनिट्रेट स्किन टू अ लिटिल डेप्थ ऑफ अल्ट्रावायलेट, जो है, जो आपका सनलाइट कहाँ जाता है, ज़्यादा डेप्थ तक उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। यूवी रे अप टू 100 माइक्रो, जो उसका आता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ का माइक्रोमीटर, उसका वो जाता है डीप, दैट कैन, मतलब वो डीप डीप तक जा सकता है, बट द इंफ्रारेड पेनिट्रेट मैक्सिमम, ठीक है, जो आप देखते होंगे ये जो सोना ये सब करते हो, इंफ्रारेड का भी वो होता है, वो करते हैं, लाइट में बैठते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो वो सब इसी बेसिस पे है, क्योंकि जो इंफ्रारेड है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेनिट्रेट करती है, मैक्सिमम सबसे अंदर तक। आपने देखा होगा सोना ये सब इंफ्रारेड वाली आजकल थेरेपीज है, ठीक है ना। द कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है, तो जो हमारी जो स्किन का जो कलर कलर है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन, ऑब्वियस सी बात है, जो गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है बेसिकली। मेलानिन होता है बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेस से बेसिकली। तो जैसे हम, जैसे मैं लोग, हम हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में, तो हमारे में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूवी इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिल्ली और नॉर्दर्न साइड में। तो इसलिए तो हमें ज़्यादा चाहिए होता है उसको यूवी से बचाने के लिए, तो इसलिए हम ज़्यादा जो होते हैं हम लोग वो डार्क होते हैं। थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, तो दो चीज़ में डिपेंड करता है, ठीक है, तो जो आपका कलर है स्किन का वो डिपेंड करता है दो चीज़ में, पहला है कंसेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन, दूसरा है थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस। बिसाइड इट शो डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट इन केस ऑफ जॉन्डिस, जो हमने पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, कि कौन से वाला था आपका, था स्ट्रैटम स्पाइनोसम में, जहाँ पे मेलानिन की जगह पे जाके क्या घुस जाते हैं, घुस जाते हैं आपके ये जो पिगमेंट है, ये बिलिरुबिन, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन येलोइश लगती है। बिलिरुबिन येलो कलर हो जाता है ना, यस मैम, येलो येलो। कलर हो जाता है ना यस यस बिलिरुबिन। मैम, यस, हाँ यस मैम, क्या है। Then it becomes blue when there is an increased amount of reduced hemoglobin bluish color, ठीक है। When the blood supply of a region is cut, the skin of that area become bloodless white, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं कि गोरे लोग वो उसमें ऐसा कुछ वो है नहीं, बट बेसिकली ये कुछ कंडीशन बता रखी है। द फील ऑफ द स्किन इज, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पढ़ा, द फील ऑफ द स्किन, मतलब आपको लगता है ना कि अरे ये सूखा है, मतलब थोड़ा ड्राई है, थोड़ा इसका मॉइस्चर है, अच्छा है मतलब स्किन का। द फील ऑफ द स्किन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ स्वेट, स्वेट की वहाँ स्वेट अच्छा से निकल रहा है, यानी आपकी हेल्दी स्किन है। एंड द सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, तो वही हमने जैसे पढ़ा सेबम, वो सीक्रेट करता है आपका सेबम, ऑयली सब्सटेंस है, तो यानी आपको थोड़ा लगता है कि आपको थोड़ा मतलब थोड़ा फ्रेश और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मॉइस्चर्ड लगता है आपको जो स्किन है, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स है। और भी एक तो ग्लैंड्स है, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं उसके बारे में। बिसाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ डीपर टिश्यूज एंड प्रेजेंटिंग ए बैरियर टू द पैसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब उसके देख लेते हैं क्या फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, तो पहला क्या है, इट प्रोटेक्ट द डीपर टिश्यूज, देन इट प्रेजेंट ए बैरियर टू द पैसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों, हमने क्यों पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैंगरहैंस, याद है आपको लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं आपके, आपके स्ट्रैटम स्पाइनोसम में, जो सेकंड लेयर है नीचे से, जो एपिडर्मिस की, वहाँ पाए जाते हैं आपके लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस, ठीक है, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, उसकी वजह से, तो दैट्स व्हाई दे प्रेजेंट अ बैरियर टू पैसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली। अब उसका फंक्शन देख लेते हैं। पहला, इट कंटेन्स अ पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर, जैसे हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल मर्कल सेल आपको पढ़ा, इसकी वजह से हम, कोई आपको छूता है हल्का सा भी, अगर कोई आपको छूता है आपको फील होता है, बिकॉज ऑफ दो सेल्स, ठीक है, दे ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर सेल्स हैं आपके जो मर्कल सेल हैं। इट कंटेन्स अ पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है,
सेकंड सिंथेसाइजेस विटामिन डी हमने पढ़ा हुआ है। बेसिकली जैसे हम बोलते हैं धूप में बैठने को, सुबह 6 से 8 या 9 बजे के बीच में आपको बैठना चाहिए, तो विटामिन डी वो होता है, प्रोड्यूस होता है, स्किन में प्रोड्यूस होता है बेसिकली फ्री में। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर हमने पढ़ा, बिकॉज इट कंटेन फैट्स, फैट मान लीजिए, या थ्रू स्वेटिंग, ठीक है, कूलिंग करना है तो स्वेटिंग के थ्रू, अगर आपको हीट को वो करना है तो ट्रैप करना है थ्रू आपके, जब ये मतलब जो पोर्स है उसको बंद कर देता है, या फिर आप मान लेते हैं थ्रू फैट, ठीक है। हैज़ पार्शियल अब्जॉर्प्शन वाटर हमने पढ़ लिया, क्योंकि उसमें जो ये होता है आपका वाटर रिपेलेंट बैरियर जो है एलाइडिन, ठीक है। आपका हैज़ पार्शियल एक्सक्रीटरी पावर, वही जो हमने जो स्वेट ग्लैंड से, ठीक है, पार्शियल सब कुछ। तो इतना ही था सर। आई होप मैं थोड़ा तेज निकल गया, आई थिंक थोड़ा बहुत तेजी में मैंने बोल दिया, थोड़ा आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई थोड़ा उसमें, क्योंकि मैं कहीं से आया था ना, तो मैं सोच रहा आज भी पिछली बार की मेरी मिस हो गई थी, तो सॉरी सबको। तो मैं सोचा इस बार मिस नहीं करनी, इसलिए मैं जल्दी आ गया भाग के उसमें ना, तो इस चक्कर में, तो इसलिए थोड़ा बोलने में थोड़ा तेज़ी हो गई। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आप कोई डाउट है तो। दोबारा दोबारा सुनिएगा इसको, तो अपना बढ़िया से करिएगा, जैसे नोट रिवीजन डाउन कर लीजिएगा। रिवीजन तो कोई डाउट है, किसी को डाउट है? नहीं, वैसे हाँ तो ठीक है, क्लियर है, नहीं अभी लेकिन कोई, हाँ कुछ याद ना हो तो वो दोबारा रिवीजन करके हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस आपको ये याद रखनी है किस लेयर में क्या पाया जाता है, बेसिकली ऐसे आएगा क्वेश्चन आपको, यही आएगा किस लेयर में क्या पाया जाता है, ठीक है ना, बस यही आएगा। बाकी इसका फंक्शन एंड वो आएगा, मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली आपको यही याद रखना है। सो इतना ही था सर मेरा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करें, और जो भी हमारे पास ज्ञान हो उसको हम लोग बांटें, और अपने पास सुरक्षित न रखें कि उसको बाहर दें, ताकि पीड़ित मानवता की रक्षा हो और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग थैंक यू सर। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।